नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में आई हुई नई बहाली के बारे में। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो है दो अलग अलग विभाग की तरफ से आप लोग का जो बहाली है वहां पे निकल के आ रही है। सबसे पहले प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और दूसरा आप लोग का बिहार फायर सर्विस की तरफ से यहाँ पे जो बहाली है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। दोनों में आप लोग का सब इंस्पेक्टर के पद पे यहाँ पे जो बहाली है यानी कि दरोगा के पद पे आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। इसका ऑफिशियल जो नोटिस है वहां पे जारी हो चुका है। अब किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आवेदन होने वाला है, कब से आवेदन होने वाला है, क्या आप लोग का सिलेक्शन प्रक्रिया रहने वाला है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सब कुछ मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। दोनों का मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से ये बहाली होने वाली है। तो ये जो है बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है कि बिहार में जो है एसआई के पद पे नई वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, मैंने जो बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है यानी कि बीपीएसएससी का जो आप लोग का वेबसाइट है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे आप लोग को प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक नोटिस देखने को मिलता है। यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग को बताया जा रहा है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में जो है आप लोग का यहाँ पे बहाली आया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग का नीचे जो है वो आप लोग का नोटिस दिया गया और ऊपर में आप लोग का अप्लाई का जो लिंक है वो यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग का जो हिंदी में लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड आप लोग का जो बहाली आया हुआ है दोस्तों वो आप लोग का बिहार फायर सर्विस में यहाँ पे आया हुआ है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो सेम इसी तरीके से आएगा। नीचे आप लोग का जो हिंदी में लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का इसका भी जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब दोनों में जो है अलग अलग आप लोग यहाँ पे बहाली रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग का जो बहाली है वो आप लोग का आवाज निरीक्षक मद्य निषेध विभाग में आप लोग का बहाली आया हुआ है, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर के पद पे यहाँ पे बहाली रहने वाला है। यहाँ पे नीचे कीजिएगा तो आप लोग का आवेदन के बारे में जानकारी दिया गया कि आप लोग का जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति का जो अंतिम डेट रखा गया है वो 4/6/2023 रखा गया है, यानी कि 4/6 तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोग का मद्य निषेध विभाग में है। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा पद है। सबसे पहले यहाँ पे जो है सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन का यहाँ पे पद रखा गया है। सेकंड आप लोग का सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का यहाँ पे पद रखा गया है और यहाँ पे जो है वेतनमान लेवल जो है वो आप लोग का 6 रहने वाला है और यहाँ पे 11 पोस्ट आप लोग का रखा गया है प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट में और यहाँ पे जो है आप लोग का 53 पद रखा गया है जो आप लोग का फायर स्टेशन वाला है, इसमें आप लोग का 53 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि इन पदों का नियुक्ति के लिए आप लोग का जो आवेदन है वो यहाँ पे 4/5/2023 यानी कि कल से जो आप लोग का ऑनलाइन आवेदन है उसको यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो आप लोग का आवेदन है वो आप लोग का 4/6/2023 तक यहाँ पे चलने वाला है। लगभग 1 महीने जो आप लोग का आवेदन है वहां पे चलने वाला है। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि आप लोग का जो आवेदन है वहां पे ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि आप लोग को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। सेम आप लोग का इसी तरीके से जो नोटिस है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों जो है आप लोग का एक ही नोटिस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लगभग सेम नोटिस आप लोग का दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जो पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे आवेदन के लिए पात्रता बताया गया यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया कि भारतीय नागरिक आप होने चाहिए, पुरुष महिला और थर्ड जेंडर सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1/1/2023 तक जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और आप लोग का जो ग्रेजुएशन है वो 1/1/2023 तक यहाँ पे जो कंप्लीट होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। फिर आप लोग का जो उम्र सीमा है वो आप लोग को बताया गया कि 1/1/2023 से आप लोग का यहाँ पे जोड़ा जाएगा और आप लोग का जो उम्र सीमा है वो नीचे आप लोग को यहाँ पे बताया गया। अभ्यर्थी के उम्र दिनांक 1/1/2023 को यहाँ पे मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आप लोग यहाँ पे होना चाहिए। नीचे आप लोग को बताया कि अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं यानी कि सामान्य कोटि वाले हैं तो न्यूनतम आप लोग का उम्र जो है वो 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 37 वर्ष आप लोग का होना चाहिए। तब महिलाओं के लिए जो है आप लोग का 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आप लोग यहाँ पे दिया गया है। ये आप लोग का जो है जनरल वालों के लिए। सेकंड आप लोग का पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोग का आता है जिसमें कि 20 से 40 वर्ष आप लोग यहाँ पे रखा गया है महिला पुरुष दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आता है जिसमें कि आप लोग का 20 से लेकर 42 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान के सेवा सर्वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष यहाँ पे जो छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आप पहले से कोई यहाँ पे सरकारी सेवक हैं और आप चाहते हैं कि इसमें हम आवेदन करें तो ऐसे में 5 साल का आप लोग का उम्र सीमा में छूट मिलने वाला है। फिर आप नीचे कीजिएगा तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया। फिर आप लोग का अभ्यर्थी का जो शारीरिक मापदंड होता है यानी कि आप लोग का जो फिजिकल है वो आप लोग यहाँ पे बताया कि ऊंचाई जो आप लोग का रहना चाहिए अनारक्षित के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए वो आप लोग का जो है न्यूनतम 165 आप लोग का सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर आप यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप लोग का 160 यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम आप लोग का 160 यहाँ पे रखा गया है और सभी वर्ग की महिला है जो यहाँ पे सामान्य वर्ग है या फिर किसी भी वर्ग से आते हैं तो उनका ऊंचाई जो है कम से कम आप लोग का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे रखा गया है। फिर सीना की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बताया दोस्तों
कि अनारक्षित के लिए आप लोग का 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आप लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे बताएगा कि 79 आप लोग का कम से कम बिना फुलाए और 84 आप लोग यहाँ पे जो है होना चाहिए फुलाकर। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे छूट दिया गया है। फिर वजन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है आप लोग का 48 किलोग्राम यानी कि 48 केजी कम से कम आप लोग का वजन होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर आप नीचे की जगह तो यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया बताया गया। तो सबसे पहले आप लोग का जो आवेदन है वो लिए जाने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखित परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि आप लोग यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोग का सेकंड चरण में जो है यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 200 अंक यहाँ पे रहने वाला है और 2 घंटा आप लोग का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होगा जिसमें कि आप लोग का 2-2 नंबर का यहाँ पे सभी क्वेश्चन रहने वाला है और कम से कम जो है इसमें आप लोग का 30% नंबर आना चाहिए, तभी आप जो मुख्य परीक्षा में यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। फिर आप लोग का सेकंड जो यहाँ पे एग्जाम होगा वो आप लोग का मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि मेन एग्जाम होगा। ये जो है आप लोग का प्री था और ये आप लोग का मेन रहने वाला है। यहाँ पे बताएगा प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होगा, यानी कि 2 बार आप लोग यहाँ पे जो है लिया जाएगा। प्रथम पत्र जो है 200 अंक का होगा जिसमें कि सामान्य हिंदी आप लोग का रहने वाला है, 100 प्रश्न आप लोग का होगा और मिनिमम आप लोग का 30 नंबर आना चाहिए। सेकंड जो आप लोग का रहेगा दोस्तों वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जो है आप लोग का ये सब यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें कि आप लोग का 200 यहाँ पे जो है नंबर रहने वाला है और 100 जो है आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। 2 घंटे का आप लोग का समय जो है वो यहाँ पे दिया जाने वाला है, यानी कि सेकंड में आप लोग का 2 एग्जाम होगा और फर्स्ट में जो है आप लोग का प्री में सिर्फ 1 एग्जाम होगा। उसके बाद बताया दोस्तों नीचे आप लोग यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है। उसके बाद जो आप लोग का तृतीय चरण होगा वो आप लोग का जो शारीरिक योग्यता होगा, यानी कि आप लोग का फिजिकल होगा, जिसमें कि दौड़ हो गया, आप लोग का ऊंचा कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, गोला फेंक हो गया, ये सब आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। तो आप लोग जो है इसकी भी यहाँ पे जो है तैयारी कर लीजिएगा। आप दोस्तों इसी तरीके से आप लोग को पूरा जानकारी दिया गया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो बहाली है इसका आवेदन कल से आप लोग का शुरू कर दिया जाएगा, कल से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बहाली आया हुआ है बिहार पुलिस में। अगर आप बिहार पुलिस का इंतजार कर रहे थे तो अभी जो है एसआई के पद पे आप लोग का बहाली आ चुका है, आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।